दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। माँ भगवती की कृपा से आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, आनंदित होंगे। सबसे पहले नवरात्र के पावन पर्व पर आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। आज के इस सत्र में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार नवरात्र का महात्म्य एक व्यक्ति के जीवन में उपयोगी है। नवरात्र का ये जो पावन पर्व है, ये व्यक्ति को क्या शिक्षा देता है, किस प्रकार व्यक्ति को नवरात्र करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, इसके करने से उसको क्या लाभ होगा, आदि आदि सभी पहलुओं पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि नवरात्र के अवसर पर किस प्रकार से आपको सावधानियां रखनी है, किस प्रकार से माँ भगवती के इस अनुष्ठान को श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ पूर्ण करना है। सर्वप्रथम आप सभी को पुनः नवरात्र के पावन पर्व की और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार नवरात्र में अपनी दिनचर्या रखनी है और किस प्रकार आपको अपना व्यवहार रखना है, ताकि आपको नवरात्र के अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। क्योंकि कुछ भक्तजन ऐसे हैं जो नवरात्र के इस अनुष्ठान में कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण से उनको नवरात्र का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। सर्वप्रथम सबसे पहले आप सब लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मानसिक, शारीरिक दोनों प्रकार की पवित्रताएं इस अवधि में आपकी बनी रहें। क्योंकि इस अवधि में पवित्रता का, बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की पवित्रताओं का विशेष महत्व है। यदि किसी प्रकार की अपवित्रता का प्रसंग आपके जीवन में बढ़ जाता है, तो निश्चित तौर पर आपको नवरात्र के इस अनुष्ठान का प्रभाव जो प्राप्त होना चाहिए, जो फल आपको प्राप्त होना चाहिए, वो प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए सावचेत होकर के, सावधान होकर के हमें इस अनुष्ठान की गरिमामयी प्रक्रिया का अनुसरण, अनुशीलन धर्मानुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार करना चाहिए। ये अनुष्ठान पूर्ण रूप से माँ भगवती देवी आदि शक्ति की आराधना के लिए समर्पित है, व्यवस्थित है। माँ भगवती की पूजा का विधान है। माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करने का विधान इस नवरात्र में है। माँ के समस्त स्वरूपों का एक निश्चित संदेश, एक निश्चित उद्देश्य हम सबके जीवन में देखने को भी मिलना चाहिए, और इससे हमें, इन सभी स्वरूपों से हमें कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य मिलती है। उस शिक्षा को भी ग्रहण करके हमें नवरात्र के पश्चात भी अपनी जीवनचर्या को, दिनचर्या को यथावत उसी तरह से बनाए रखना चाहिए। कहने का आशय यह है कि नवरात्रि के इस पावन पर्व के 9 दिन में हम इस प्रकार से अभ्यस्त हो जाएं कि आगे जीवन में भी हम उसी दिनचर्या को, उसी परिचर्या को हम यथावत अमल में अपने जीवन में बनाए रखें, ताकि जीवन भर हम आनंदित रहें, हमारा जीवन आनंद, उत्सव और मंगल का आगार बन जाए। ऐसी स्थिति में हम आपको बता दें कि सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग करें। ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग करने के पश्चात शौच आदि कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करें। उसके बाद पूजा कक्ष की अच्छी से
अच्छी प्रकार से सफाई करें, पोछा वोछा लगाएं, अच्छे प्रकार से उसको व्यवस्थित करें। आखिर माँ भगवती के अनुष्ठान का ये पर्व है, इसमें सफाई का विशेष ध्यान रखें, पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। चाहे वो पूजा कक्ष हो, चाहे हमारा आवास हो, दोनों ही स्थानों पर हमें पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान आदि करके और पूजा कक्ष को पवित्रता के साथ स्वच्छ करके माँ भगवती की पूजन सामग्री को व्यवस्थित करके और फिर हमें माँ भगवती का पूजन वंदन करना चाहिए। सबसे पहले हमें श्री गणेश जी का आह्वान करना चाहिए। श्री गणेश जी के आह्वान के पश्चात सद्गुरुदेव का आह्वान करना चाहिए। फिर माँ भगवती की स्तुति के लिए हम श्री दुर्गा सप्तश्लोकी, श्री सिद्ध कुंजी का स्तोत्र मंत्र आदि, श्री सप्तश्लोकी दुर्गा जी आदि अनेक प्रकार के स्तोत्रों का, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अंत में पूजा के विधान में ये है कि माँ भगवती की आरती करें। आरती को संपूर्ण श्रद्धा से, भाव से, विश्वास से, प्रेम से करें। आरती करते समय विशेष ध्यान ये रखा जाए कि आरती का जो थाल है उसमें दीपक, पुष्प, कपूर, इलायची, लौंग, सुपारी आदि सामग्री हों, जिससे हम जो आरती करते हैं उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त कर सकें, प्राप्त हो सके हमें। और निश्चित तौर पर यदि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो भक्तजनों, हमें निश्चित तौर पर माँ भगवती की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। आरती करते समय हमें विशेष ध्यान ये रखना है कि हमारी जो आरती की थाल है उसको हम इस प्रकार से घुमाएं कि उससे ओम की आकृति बन जाए, कि माँ भगवती के चित्र या तो मूर्ति के समक्ष थाल को, जो आरती का जो थाल है उसको इस प्रकार से हम घुमाएं कि उसके घुमाव में ओम की आकृति बन जाए। और ऐसा करते हुए हम शुद्ध उच्चारण करते हुए सामूहिक रूप से संपूर्ण परिवार के साथ आरती करें। आरती करने के पश्चात हम श्री दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, दुर्गा माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ माँ भगवती की आराधना के लिए अनेक स्तोत्र हैं, जैसे सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सप्तश्लोकी दुर्गा जी का स्तोत्र का जो भी पाठ है वो आप कर सकते हैं। इस प्रकार यदि हम स्वच्छता से, श्रद्धा से, तन्मयता से, प्रेम पूर्वक, विश्वास के साथ यदि माँ भगवती का वंदन सुबह और शाम करेंगे तो निश्चित तौर पर माँ भगवती आप पर कृपा करेगी, आपके सभी मनोरथों को सिद्ध करेगी और आप सभी के जीवन में आनंद मंगल बना रहेगा। तो आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा और हम आप सभी से ये आग्रह करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज़ प्राप्त हो सकें। जय माता दी।